नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, RKGS स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बेसिक पिछले वीडियो में मैंने रेखा गणित शुरू किया है, जिसका मैंने आगे आज पढ़ाऊंगा। कुछ मोटिवेशन लाइनें लिखा गया है, उसको मैं सुना देता हूँ। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। इसी के साथ हम आगे टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पुण्य युक्त पूर्णयुक्त कोण। पूर्णयुक्त कोण। पूर्णयुक्त कोण जो कोण 180 डिग्री से बड़ा, जो कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे पूर्णयुक्त कोण कहते हैं। जो कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे 220 डिग्री हो गया। जैसे में पूर्णयुक्त कोण जो कोण 90 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे पूर्णयुक्त कोण कहते हैं। जैसे 220 डिग्री मान लिए हैं लगभग। पूर्णयुक्त कोण के अलावे अन्य निम्न प्रकार के कोण भी होते हैं, जैसे सम्मुख कोण, आसन कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, कोटि पूरक कोण, ऋजु पूरक कोण। ठीक है, एक नंबर में लिखते हैं हम सम्मुख कोण। सम्मुख कोण किसे कहते हैं? सम्मुख कोण किसे कहते हैं? दो सरल रेखाएं सम्मुख कोण किसे कहते हैं? दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर काटती है दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, तो उसके द्वारा बना आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं।
कह रहा है कि सम्मुख कोण किसे कहते हैं। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो उसके द्वारा बना आमने सामने के कोण को समूह कोण कहते हैं। जैसे दो सरल रेखाएं, जैसे ई हो गया, ई कोण हो गया, ई कोण हो गया, ई कोण हो गया, ई कोण हो गया। ये आमने सामने कोण है तो समूह कोण है। ए डैश समूह कोण है, बी डैश इसका समूह कोण ही है। आमने सामने कोण को समूह कोण कहते हैं। दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो उसके द्वारा बना आमने सामने के कोण को समूह कोण कहते हैं। दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो उसके द्वारा बना आमने सामने का कोण को समूह कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह कोण कहते हैं। जैसे बी डैश के सम्मुख है, आमने सामने है, ए डैश का सम्मुख है, आमने सामने का कोण है, इसे किसी शीर्ष बिंदु पर एक उपनिष्ठ किसी शीर्ष बिंदु पर एक भुजा द्वारा बनाया गया कोण आसन कोण कहलाता है। भुजा द्वारा बनाया गया कोण आसन कोण कहलाता है। जैसे आसन कोण उपनिष्ठ भुजा द्वारा बनाया गया कोण। ए बी सी डी आसन कोण है। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। एकांतर कोण बराबर होता है। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण
बराबर होता है। जैसे संगत कोण बराबर होता है, जैसे दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है। जैसे दो समांतर रेखा ऊपर वाला AB और CD, AB रेखा और CD रेखा, AB रेखा और CD रेखा है, जिसका तिर्यक रेखा EF काटता है तो संगत कोण बराबर। कोटि पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग एक समकोण अर्थात 90 डिग्री के बराबर हो, उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे 90 - 50 यानी 40 डिग्री। 40 डिग्री कोण का कोटि पूरक 90 - 40 यानी 50 डिग्री। 60 डिग्री कोण का कोटि पूरक 90 - 60 डिग्री यानी 30 डिग्री। ठीक है। यदि दो कोणों का योग दो समकोण यदि दो कोणों का योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री बराबर हो, उसे ऋजु पूरक कोण कहते हैं। 120 डिग्री का ऋजु पूरक 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। 110 डिग्री का ऋजु पूरक कोण क्या हो जाएगा? 180 में से 110 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। एक 130 डिग्री का ऋजु पूरक कोण 180 माइनस 130 बराबर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। 140 डिग्री का ऋजु पूरक कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस 140 डिग्री बराबर 40 डिग्री। चैप्टर समाप्त होता है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, वीडियो को सब्सक्राइब करें और एक लाइक निश्चित करें।